वैज्ञानिकों तक यह खबर पहुंची कि भारत में एक राधा रमन मंदिर है जहां की मूर्ति किसी ने नहीं बनवाई बल्कि वह स्वयं प्रकट हुई थी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि विज्ञान चमत्कारों में विश्वास नहीं करता और इसी बात को साबित करने के लिए वे इस मंदिर में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने इस मूर्ति की जांच की तो सभी के होश उड़ गए। ऐसी मूर्ति उन्होंने कभी नहीं देखी थी। ऐसी मूर्ति बनाना किसी इंसान के लिए नामुमकिन है। श्री राधा रमन मंदिर श्री धाम वृंदावन में मौजूद है। श्री राधा रमन मंदिर श्री गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मुगल शासन के दौरान वृंदावन के कई मंदिरों को तोड़ दिया गया था, इसलिए यहाँ के पुजारियों ने इन मंदिरों में स्थापित मूर्तियों को अलग अलग स्थानों पर भेज दिया। लेकिन श्री राधा रमन जी ने कभी वृंदावन नहीं छोड़ा। श्री राधा रमन जी उन साक्षात विग्रहों में से एक है जो आज भी वृंदावन में स्थापित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राधा रमन जी की मूर्ति किसी ने बनवाई नहीं बल्कि यह प्रकट हुई थी। उनके प्रकट होने की घटना भी बड़ी रहस्यमय है। श्री राधा रमन जी 1532 से वृंदावन में रह रहे थे। मंदिर के दर्शन के पास ही श्री राधा रमन जी का स्थल एवं गोपाल भट्ट स्वामी जी का समाधि मंदिर है। एक बार श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी अपनी यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय सूर्य को अर्घ्य देते समय जब उन्होंने अपनी अंजुलि में जल लिया तो गोपाल भट्ट स्वामी जी की अंजुलि में एक अद्भुत शालिग्राम शिला आ गई। पुनः अर्घ्य देने के लिए अंजुलि में जल भरा तो दूसरा शालिग्राम आ गया। इस प्रकार उन्हें कुल 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई, जिन्हें लेकर श्री गोस्वामी जी वृंदावन धाम पहुँचे और यमुना के तट पर केसी घाट के निकट एक भजन कुटिया बनाकर भक्ति पूर्वक शिलाओं की पूजा करने लगे। एक बार एक सेठ जी वृंदावन आए। वह वृंदावन की सभी मूर्तियों और वस्त्र आभूषण बांट रहे थे। इसी क्रम में वे श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी के पास पहुंचे। उन्होंने आभूषण दिए, लेकिन गोपाल भट्ट स्वामी जी ने कहा कि मेरे गोपाल तो बहुत छोटा सा शालिग्राम है, मैं उन्हें गहने और कपड़े कैसे पहनाऊं। यह कहकर वह बहुत दुखी हो गए। तब रात्रि के समय श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी के विचार करने लगे कि यदि मेरी मूर्ति भी अन्य देवताओं की तरह हस्त स्थिति वाली होती तो मैं उन्हें अनेक प्रकार से सजाता और विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनाता तथा इन झूलों पर झुलाता। ऐसा करते हुए श्री गोस्वामी जी की पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि उन 12 शालिग्रामों में से मुख्य शालिग्राम एक मूर्ति में परिवर्तित हो चुका है। यह घटना विक्रम संवत 1599 वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के आसपास की है। गोस्वामी जी की कुटिया के पास एक पीपल के नीचे श्री राधा रमन प्रकट हुए थे। यह वह स्थान है जहाँ लगभग 4500 वर्ष पहले रास के दौरान श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से रास लीला रचाई थी, जो गोपाल भट्ट स्वामी के आह्वान पर इस विग्रह के रूप में पुनः प्रकट हुई थी। जब कृष्ण वहीं गायब हो गए तो श्री राधा ने उन्हें रमन कहा। वे राधा के रमन थे। इसी प्रकार गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन रख दिया था। रामायण जी के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वे कृष्ण के अन्य देवताओं की तरह बांसुरी नहीं रखते थे। इसका कारण गोस्वामी जी ने बताया कि देवता बहुत छोटा और हल्का है और किसी भी सतह पर नहीं रहते। यदि वे बांसुरी और अपने कोमल हाथों में रखते तो या हाथों के बीच से बांसुरी को हटाते तो उनके कोमल हाथों में खरोंच आ लग जाती और वह गिर सकती थी। इसलिए बंसी को देवता के पास रखा जाता है ताकि हमेशा उनके पास रहे। दोस्तों, राधा रमन मंदिर में एक रसोई है जहाँ कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया में किसी भी मंदिर की रसोई में नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर की रसोई में लगभग 500 सालों से लगातार जल रही है अग्नि। यह अग्नि किसी माचिस से नहीं बल्कि स्वयं गोपाल भट्ट स्वामी जी ने अपनी मंत्रों की शक्ति से प्रज्वलित की थी। सैकड़ों वर्ष बीत गए लेकिन यह अग्नि आज तक कोई नहीं बुझा पाया है। इस अग्नि पर पूरे मंदिर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रसाद बनाने में माचिस या अन्य ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है।